नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्लास 12th का जो इतिहास और राजनीति विज्ञान का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। यानी कि आपके जो 2024 और 25 की जो एग्जामिनेशन है उसका जो सिलेबस है वो क्या होने जा रहा है, और साथ ही सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं है। तो आज अपन पूरी चर्चा करेंगे इस बात में। यदि कोई बदलाव हुआ तो उसे कैसे कवर किया जाएगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तभी आपके जो बोर्ड परीक्षा में है 90+ का जो आपका टारगेट है वो पूरा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को आज ही कैसे सब्सक्राइब ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। साथ ही लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो है आपके सब्जेक्ट के एनालिसिस पे, कि आपके जो विषय में आपको क्या क्या कंटेंट जो है वो पढ़ना है। तो चलते बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान में पहले आपके कई सारे पार्ट थे, उनमें से कुछ पार्ट जो है पिछले साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिए गए थे, तो उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन पिछले साल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अभी का जो नया सिलेबस है वो अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए अपन पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन चेंजिंग भी आएगा, तो एक दो चैप्टर का आएगा जो फिर अपन लास्ट में समझ लेंगे कि क्या चेंजिंग है। लेकिन और कई सारे यूट्यूबर्स जो है वो उन्होंने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके ये होने जा रहा है क्लास 12th राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो इसमें अंदर दो बुक आएगी, एक बुक आएगी आपके समकालीन विश्व की राजनीति और एक बुक आएगी आपके राष्ट्रीय निर्माण में चुनौतियाँ। तो जो आपकी सबसे पहली बुक है ये है आपकी समकालीन विश्व में राजनीति, और एक होगी आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अपन शुरुआत करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से, फिर वो बुक पूरी होने के बाद फिर अपन शुरू करेंगे समकालीन विश्व में राजनीति। तो चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट अध्याय है समकालीन विश्व में राजनीति, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें पढ़ना होगा सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि यूएसएसआर के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो किस प्रकार से हुआ, सोवियत संघ के विघटन के पीछे क्या कारण थे, विघटन की क्या परिणतियाँ थी, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्या थी, कि पूरा इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला, संघर्ष, तनाव, पूर्व साम्यवादी देश और भारत अपन क्या है। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट अध्याय आता है अपने समकालीन सत्ता के केंद्र। इसमें पढ़ेंगे अपन यूरोपीय संघ, दक्षिण व एस्ट्रो एशियाई संगठन यानी कि आसियान, चीन, अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन के साथ भारत के संबंध। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि होने जा रहा है समकालीन दक्षिण एशिया, क्या है दक्षिण एशिया। उसके अलावा पाकिस्तान, सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष, लिट्टे, और भारत में जो भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष है उसके अंदर पड़ोसी देश, शांति और सहयोग। तो अपन फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों चाहिए। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, भारत एक ध्रुवीय व्यवस्था। तो ये आता है। उसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 5। इसमें समकालीन विश्व में सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, अपारंपरिक तरीके। तो इस प्रकार से ये पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, विश्व की साझी संपदा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ और पर्यावरण के मसले, भारत का पक्ष, पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक संसाधनों की भू राजनीति, मूल निवासियों उनके अधिकार पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में अपन पढ़ेंगे वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो अपन ये पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी सेकंड नंबर की बुक में पढ़ेंगे अपन स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसमें पढ़ेंगे सबसे जो पहला चैप्टर है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण के समय क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो राष्ट्र निर्माण के समय जो 3 चुनौतियाँ हैं मुख्य, उन पर अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे विस्थापन, पुनर्वास प्रक्रिया, विभाजन के परिणाम, रजवाड़ों का विलय, सरकार का नजरिया, राज्यों का पुनर्गठन, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक ही दल का प्रभुत्व रहा था उस समय कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है वो बार बार बनती थी। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो एक दल के प्रभुत्व है उनका कारण क्या था। उसके अलावा अपन चर्चा करेंगे लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियाँ। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्लास जो सेकंड पार्ट है वो इसके बाद का नियोजित विकास में राजनीति क्या थी, विकास की धारणा पढ़ेंगे, शुरुआती कदम, प्रथम पंचवर्षीय योजना में
जो है खेती पर जोर दिया गया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें उद्योगों पर जोर दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो चैप्टर नंबर अगला है उसमें पढ़ेंगे अपन भारत के विदेश संबंध, भारत के साथ विदेश में क्या संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति, चीन के साथ शांति संघर्ष, ये अपन जो है वो फर्स्ट वाली बुक में जो है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ युद्ध, तो जो ये चैप्टर है ये पूरा कॉपी है आपके फर्स्ट वाली बुक का। इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है तो चेंजिंग करके फिर से हम पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 12, इसमें अपन पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली और उनकी चुनौतियाँ, पुनर्स्थापन, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियाँ, राजस्थान में आम चुनाव, 1967 का चुनाव, उसके अलावा कांग्रेस में विभाजन हो गया था, उसके अलावा 1971 का आम चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 13, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, यानी कि आपातकाल की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, आपातकाल क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे, आपातकाल किस कारण से लगा था, आपातकाल के बाद राजनीति की स्थिति क्या हो गई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे अपन क्षेत्रीय आकांक्षा की, यानी कि क्षेत्र और राष्ट्र की, जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला था, किस प्रकार से जो वो धाराएं वो हटाई। फिर उसके बाद में पंजाब पूर्वोत्तर भाग बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, समाहार, राष्ट्रीयता व अखंडता, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे क्षेत्रीय आकांक्षा वाले पार्ट में। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 15 की, यानी कि जो लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है इसकी, यानी कि नए बदलाव। इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे 1990 का दशक, उसके अलावा गठबंधन का युग पढ़ेंगे और गठबंधन की राजनीति पढ़ेंगे, जैसे एनडीए है तो इस प्रकार से जो गठबंधन की राजनीति है वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो राजक वर्ग आया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, मंडल आयोग के जो बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर ये कार्य चला था। उसके अलावा सांप्रदायिकता पढ़ेंगे, धर्म जो निरपेक्षता उसके बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र एक नई सहमति का उदय, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रकार से था आपका जो राजनीति का सिलेबस है ये। अब चर्चा करेंगे अपन जो इतिहास विषय का सिलेबस है उसके बारे में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलती रहे। अब चर्चा करेंगे अपन क्लास 12 इतिहास के सब्जेक्ट को लेकर। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो ये होने जा रहा है इतिहास विषय का सिलेबस। तो इतिहास विषय में आपको जो चैप्टर नंबर 1 इतिहास विषय में आपकी 3 बुक्स चलती है, जिसमें एक तो होती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, एक होती है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, एक होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें आपके जो पहला चैप्टर है वो आता है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। इसमें आपको पढ़ना होगा आरंभ, उनके निर्वाह के तरीके कि पहले के लोग किस प्रकार से जो है निर्वाह करते थे। उसके अलावा आपको मोहनजोदड़ो एक नियोजित जो शहरी केंद्र था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो को 2 भागों में विभाजित किया था, निचला शहर और दुर्ग, किस प्रकार से उनकी जो विशेषताएं थी वो पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन की जानकारी, माल प्राप्त करने की नीतियाँ, मोहरे, लिपि, बाँट, प्राचीन सत्ता के केंद्र। फिर उसके बाद में सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता की खोज, अतीत को जोड़कर। तो इस प्रकार से अपन इसमें पूरा पाठ पढ़ेंगे। फिर आप कहते हैं सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, इसमें अपन प्रिंसिप और प्रियदर्शी का जो है वो अर्थ समझेंगे। उसके अलावा प्रारंभिक राज्य, एक आरंभिक राज्य, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, बदलता हुआ देहात, नगर, व्यापार, मूल बातें, अभिलेख व साक्ष्य की सीमा, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बंधुता, विवाह के कितने नियम थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा सामाजिक विशेषता, जन्म से परे सिद्धांत, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। तो इस प्रकार से अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, चाणक्य विश्वास व इमारतें। इसमें सांची का स्तूप, उसकी पृष्ठभूमि, लौकिक अलौकिक, सुख से आगे महावीर का जो संदेश है, महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की खोज है वो पढ़ेंगे, बुद्ध की जो शिक्षा है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके अलावा स्तूपों की खोज, स्तूप क्यों बनते थे, मूर्तिकला, नई परंपराएं। तो इस प्रकार से अपन ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर जो अगला है वो होगा आपकी मिडाइवल हिस्ट्री। इसमें अपन पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए। इसके अंदर आएगा आपके अलबिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता। तो अपन इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, इनकी जो किताबें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, बात सुनना के बारे में चर्चा करेंगे इसमें अपन। तो इस प्रकार से अपन इस पार्ट में भक्ति आंदोलन से संबंधित जो शैव विचारधारा है और जो वैष्णव विचारधारा है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में जो विजयनगर साम्राज्य उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम्पी की खोज, राय नायक व सुल्तान, विजयनगर राजधानी के बारे में अपन पूरा जो केंद्र है वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजा, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे किसान, जमींदार व राज्य। इसके अंदर किसान और कृषि के उत्पादन, ग्रामीण समुदाय, कृषि में समाज की महिला, जंगल और कबीले, जमींदार, भू राजस्व प्रणाली, चांदी का बहाव, अबुल फजल की आईने अकबरी। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर आ जाता है आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू हो जाती है। इसमें अपन पढ़ेंगे
उपनिवेशवाद और देहात। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन बंगाल और जो उनके जमींदार कुदाल और हल और देहात, दक्कन दंगा आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो विद्रोही राज यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित जो पाठ है ये है। इसके अंदर अपन 1857 की क्रांति किस लिए हुई थी पूरे जो भारत में वो, उसके अलावा अवध का विद्रोह पढ़ेंगे, विद्रोही क्या चाहते थे, विद्रोही की कितनी छावनियाँ थी, तो इसके बारे में अपन चर्चा जो है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है ये आता है आपके महात्मा गांधी जी का पार्ट। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड इसमें चर्चा होगी, उनके जितने भी आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, गांधी जी का देहांत किस प्रकार से हुआ, तो अपन इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण एक युग, यानी कि संविधान के निर्माण के समय क्या था तो वो पढ़ेंगे। उथल पुथल, संविधान की दृष्टि, अधिकारों का निर्धारण, राज्य की शक्ति, राष्ट्रभाषा किसको चुना जाए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से था ये इतिहास का सिलेबस। फिर लास्ट में आता है अपना मैप वर्क यानी कि मानचित्र कार्य। तो इस प्रकार से था आपका इतिहास का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यदि इसमें कुछ बदलाव आएगा तो मैं आपको चेंज करवा दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करता है कि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।